अब 2 हफ्ते होने को हैं और आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ और दोनों ही सदन की कार्रवाई एक बार फिर से इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। शुरुआत अडानी मुद्दे से हुई। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से आज संसद परिसर में मार्च निकाला। गठबंधन नेताओं ने काले मास्क पहन करके, हाथों में तख्ती और हाथों में संविधान की एक प्रति लेकर के मोदी और अडानी के गठबंधन की बात की। इससे पहले कल भी विपक्ष के कई नेता अपनी जैकेट और अपनी कमीज पर पोस्टर चिपका करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे। उन्होंने संसद परिसर में नारेबाजी भी की थी। कल के मार्च में राहुल, प्रियंका समेत आईएनडीआई के बाकी नेताओं ने भी अडानी मुद्दे पर विरोध जताते हुए खास जैकेट और टी शर्ट पहनी हुई थी। इस मामले पर प्रदर्शन चल ही रहा था कि आज जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा के सभापति ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उपराष्ट्रपति ने बताया कि सीट नंबर 222 पर 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले हैं। जब सिक्योरिटी चेक किया जा रहा था राज्यसभा के अंदर कल शाम को, तो ये नोटों की गड्डियां वहां पर मिली। ये सीट हम आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद जो कि तेलंगाना से सांसद बने हैं राज्यसभा के, अभिषेक मनु सिंघवी को ये सीट दी गई। अब ये पैसा किसका है, कितना कुल पैसा मिला है, ये किसी ने बताया नहीं, पर सभापति ने ये जरूर कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक यह भी साफ नहीं है कि ये नोट असली हैं या फिर नकली। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट नंबर और उससे जुड़ी डिटेल बताने का ही विरोध किया और यह भी कहा कि यह महज मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश है। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो बड़ी बात राहुल गांधी ने यहाँ बहुत बड़ी है। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक। I hereby inform, after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. Sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अब मैं अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया।
1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है। अब कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि उनको लगता है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की ये बीजेपी की तरफ से कोशिश है। यही वजह है कि आज राज्यसभा में कैश कांड का मुद्दा प्लॉट किया गया और इससे पहले कल भी लोकसभा में एक विदेशी रिपोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ भारत के खिलाफ एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल संसद में ये इल्जाम लगाया था कि इस पूरी साजिश का मकसद है भारत की स्थिरता और प्रगति को कमजोर करना। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और सोरोस के बीच एक त्रिकोणीय गठजोड़ की बात कही थी। संसद के अंदर भी सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को उठाया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी पूरी तरीके से देशद्रोही हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4,000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, त्रिकोण की एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP। आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तो अड़ी में फिर आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। संसद में कैश कांड क्या अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल है? राहुल गांधी सोरोस कनेक्शन का आरोप का सच आखिर क्या है? संसद की कार्रवाई में बाधा कौन डाल रहा है और क्या ये सारे बहाने हैं संसद को किसी भी तरीके से ठप करने के? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है। सैयद जवाद कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और राम कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। पर बड़े सारे मुद्दे इसमें मिले हुए हैं, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके एक एक मुद्दे को हम एड्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे जॉर्ज सोरोस भी है, अमेरिका भी है, अडानी भी है, अब एक पैसों की गड्डी भी मिल गई है। तो मैं अखिलेश जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, आखिर ये क्या रहस्य है सीट नंबर 222 और इन नोटों की गड्डी का? किसके हैं ये पैसे? पहले आप बताएंगे कि कितने नोट मिले थे? पता नहीं सर, इसीलिए तुम्हें रहस्य कह रही हूँ, किसी को भी पता नहीं है, पर मिले हैं। उसके बारे में बताया जाए। गड्डियां हैं ऐसा बताया जा रहा है। अरे वाह, हाँ बस मैं यही सुनना चाहता था। मिले हैं, एक मिले हैं कि अनेक मिले हैं? गड्डी नहीं मिली है, मिले हैं। गजब का देश है, गजब की सरकार है, गजब के हमारे राज्यसभा के नेता और जो हैं सदन के माननीय सरकार में जो बैठते हैं, और गजब के हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब हैं। भ्रष्ट अडानी को अमेरिका की अदालत चार्जशीट फ्रेम करती है, बताती है कि भ्रष्टाचार का, और हिंदुस्तान में 2324 करोड़ रुपए या भ्रष्टाचार करने के लिए, घूस देने के लिए बांटे गए हैं। ये वहाँ 2 साल की बहस के बाद साबित हो चुका अमेरिका में। लेकिन उसकी बहस की, इतने बड़े रुपए के भ्रष्टाचार के बहस की चर्चा राज्यसभा में नहीं हो सकती। उसकी जांच की मांग करते ही राज्यसभा बंद कर दी जाएगी। अडानी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते ही राज्यसभा बंद कर दी जाएगी।
उसका नाम लेते ही कैमरे हटा दिए जाते हैं, पर पैसे, उसका नाम लेते ही माइक बंद कर दिए जाते हैं, उसका नाम ले, बीच में प्लीज डिस्टर्ब न करें, आप भी अडानी के बोलने पर तुरंत डिस्टर्ब करने लग रहे हैं। उसका नाम लेते ही तुरंत, इसलिए मैं कह रही थी एक एक करके सारी कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। जी जी, एक हो जाने दीजिए, थोड़ा मेन मुद्दा यही है कि जिसमें देश की दुनिया में इतनी बड़ी बदनामी हो रही है और दर्जनों मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के इस सरकार के और मोदी जी के, पिछले 10 साल से रोजाना उठते हैं, उसकी जांच नहीं होगी। सीट के नीचे एक 500 का नोट मिल गया, वो सरकार के लिए कितना बड़ा वज्रपात हो गया कि उसकी जांच होगी। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस सरकार के स्तर का, और अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि मालिक तो वही है ना। ठीक है, तो अडानी को बचाने का बहाना है ये। पहले तो ये बता दीजिए, मालिक तो अडानी है। ठीक है, पहले ये बता दीजिए कितने नोट मिले। गजब का सरकार, गजब के। ठीक है, हाँ, अखिलेश जी को सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने नोट मिले, कुल कितने पैसे थे वहां पे, सीसीटीवी आपकी, संस्था आपकी, सिस्टम आपका, सरकार आपका। पद्मजा जी सब बताऊंगा, पर केवल इनको बोलिए कि ईएमआई की इंस्टॉलमेंट की तरह ना बोले, एक बारी में सारी कुछ बोल दे, इनका इंस्टॉलमेंट चलते रहता है, इनकी बारी खत्म होने के बाद एक एक मुद्दे पे एक इंस्टॉलमेंट फिर से शुरू हो जाएगा बोलने का। अब मेरी बारी है, सुनिए। ऐसा है, सी फॉर कैश का सी फॉर कांग्रेस के सी फॉर करप्शन के साथ जब भी कोई सी फॉर कनेक्शन निकलता है तो सी फॉर कांग्रेस केओस क्यों करने लगती है भाई? क्या बोला सभापति ने? सभापति ने बोला कि सी फॉर कोई कैश बरामद हुआ है, वो सी फॉर कांग्रेस के एमपी के सीट 222 सीट पर बरामद हुआ है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपके हैं, पर इन्होंने नहीं मेरे ही है, आप क्यों जांच करवा रहे, क्यों जांच करवा रहे, क्यों जांच करवा? अरे भाई, जांच से भाग क्यों रहे हो? और स्पष्टीकरण देना शुरू हो जाने दीजिए। जांच सी फॉर सीसीटीवी से सी फॉर क्लियर हो जाएगा, पर नहीं, सी फॉर कांग्रेस को सी फॉर क्लियर कॉन्शियंस नहीं है, इसलिए सी फॉर कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है और अपना क्लैरिफिकेशन पहले ही दे देना है, मतलब कि क्लियर है कि करप्शन का पैसा। और बताइए ना, कैश फॉर वोट किसका पैसा था? और बताइए ना, कैश मिला धीरज साहू के घर में किसका पैसा था? ये सी फॉर कैश और करप्शन से कांग्रेस का कनेक्शन पुराना है पद्मजा जी। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना सी फॉर ये कंटिन्यूअस डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। क्योंकि आपने सी फॉर कंस्पिरेसी भी बोला ना इसमें, मैं आज आपके कंस्पिरेसी पे आता हूं मैं। नहीं, क्योंकि आपने आज, मैं भारतीय जनता पार्टी का हैंडल देख रही थी, उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें वहां लिखा गया है कि काले धन का किस्सा है, यही राहुल का हिस्सा है, दिखाने के लिए हाथ में रखते हैं संविधान की किताब, सूटकेस में है काला धन बेहिसाब। काला धन क्या है ये आपको कैसे पता? अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि धन कितना है, ये सफेद है, ये काला, ये हमने कैसे इसको डिसाइड कर लिया? हम तो ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड में गबन किया वो तो काला धन ही था ना। जो कांग्रेस पार्टी ने बोफोर्स में घोटाला किया वो तो काला धन ही था ना। जो कांग्रेस ने मुडा स्कैम में घोटाला किया है, वाल्मीकि स्कैम में घोटाला किया तो काला धन ही है ना। उस पर तो कोर्ट की रूलिंग आ गई है ना। तो कांग्रेस और काले धन का सी फॉर कार्मिक कनेक्शन बहुत पुराना है। अच्छा। और मैं तो अमित मालविया को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि कितना सुंदर लिखा है। पर एक और बात है, जो अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर लिखा उसका जरा हम लोग टेस्ट कर ले। ये देखिए, हम तो बोलते हैं कि हम सब एक है तो सेफ है, ये राहुल सोरोस एक है। ये राहुल सोरोस पता है कैसे एक है? मैं आपको अभी हम सोरोस पे थोड़ी देर में आएंगे। मैं बताता हूं, इसी के लिए ये सब हंगामा कर रहे हैं। ये सोरोस का नाम ना आए और इनको सोरोस पे जवाब ना देना पड़े, इसलिए हर जगह पर जाकर ये लोग जो है बखैती करना शुरू कर देते हैं, पार्लियामेंट तक में। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि सोरोस इनका मामा लगता है क्या? सोरोस पे चर्चा कर रहे, सुधांशु जी को चुप कराओ, संबित पात्रा को धमकाओ, निशिकांत दुबे को बंद कराओ, ये क्या लगा रखा है? अभी सोरोस आपका मामा है क्या? नहीं, अभी हम सोरोस और उनसे सारे रिश्ते यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, पर पहले धन का तो हम यहाँ पर फैसला कर रहे हैं कि धन कहां से आया, किसने लाया। राशिद किदवई जी, यहाँ पे दो पत्रकार। एक बात बता दूं, एक लास्ट बात। हाँ। ये आईएएनएस ने ट्वीट किया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आईएएनएस ने ट्वीट किया, वो न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ट्वीट किया, वो लोग गए थे अवधेश जी के पास। हाँ। अवधेश जी बताइए, वो बता रहे लंच किया था आपने, तो अवधेश जी ने बोला नहीं मेरे साथ तो लंच नहीं किया अभिषेक सिंघवी ने। हाँ। अच्छा, उन्होंने बोला 33 मिनट में आया था, 3 मिनट पार्लियामेंट में था, 30 मिनट लंच कर रहा था। ये तो इनकी नैतिकता है, 33 मिनट में से 3 मिनट आते हैं पार्लियामेंट में और 30 मिनट लंच करने जाते हैं। एनीवे, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो। और तुम्हारा ताऊ लगता है क्या जॉर्ज सोरोस? इसके जवाब दो। अच्छा, जॉर्ज सोरोस और राहुल एक क्यों हैं? अच्छा, ठीक है। जॉर्ज सोरोस की स्क्रिप्ट क्यों बोलता है राहुल गांधी? अच्छा, ठीक है। अभी सोरोस की खाता है और राहुल वहां का गाता है। अभी सोरोस पे थोड़ी देर पे आएंगे। राशिद किदवई जी, ये बताइए पार्लियामेंट के अंदर पैसा पहुंचता कैसे है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, खासतौर पर नई बिल्डिंग के अंदर गए नहीं है।
सीट नंबर 222 के ऊपर कैसे ये नोट पहुंचे? और जितना मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत बगल बगल में सारी सीटें हो सकता है किसी 221 नंबर वाले सांसद की हो ये, या 220 नंबर पे हो, या 224 नंबर की भी हो सकती है। तो कैसे पता लगेगा कि ये पैसा है किसका? हाँ पद्मजा, देखिए पहली बात तो ये कि जो लोग अभिषेक मनु सिंघवी को जानते हैं उनको तो ये अभिषेक मनु सिंघवी एक तो वो ऐसा मतलब बड़ी रकम या कोई पैसा लेके चलेंगे नहीं, और अगर चलेंगे भी तो वो कहीं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके बारे में जो ज़्यादा बातें मैं ये टेलीविज़न पे ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन उनको बारे में कहा जाता है कि रुपये पैसे के मामले में वो बहुत सतर्क रहते हैं और सब जगह पर कैश पेमेंट चेक पेमेंट होता है, कैश का तो वो लेन देन ही रखते हैं। तो उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो पैसा ले करके और वो वहाँ अपनी दराज में रखेंगे, ये बड़ा ही बेसिर पैर का मामला लगता है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। तमाम उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं कि वो लेके अगर जैसे आप कह रही हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, हर एक आदमी की चेकिंग होती है, जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, तो अगर कोई आदमी पैसा लेके आ रहा है और जो पैसा उसका नहीं है या कोई काले धन से है या कोई दूसरी तरीके से आया है, तो वो संसद में वो कैसे आया और सीट नंबर 222 तक कैसे पहुंचा, ये सरकार की या तो विफलता है। सरकार से मतलब जो तमाम एजेंसीज की सुरक्षा एजेंसीज हैं और उसके जो लोकसभा के स्पीकर और जो चेयरमैन राज्यसभा होते हैं वो सब उसके जिम्मेदार होते हैं। पूरा एक वहाँ पर एक सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये चूक हुई है और जांच में सीसीटीवी अगर काम कर रहा होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बार बार जो तमाम बातें की जाती हैं, चाहे वो राहुल गांधी के बारे में हो, चाहे अभिषेक सिंघवी की है, वो उससे जो सत्ताधारी दल के जो सदस्य हैं या प्रवक्ता हैं वो दरअसल अपनी सरकार की नाकामी को चिन्हित करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी, अरे कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो किसने मना किया है? गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, सरकार है, RAW है, IB है, पकड़ के और मामला बनाए और वो करें, क्योंकि राष्ट्रद्रोह वगैरह के मामले बहुत संगीन होते हैं और उसमें अगर सरकार 10 साल से आंखें मूंदी हुई है, चाहे वो नेशनल हेल्थ का मामला हो या दूसरे मामले हो कि चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, इसका जवाब देना चाहिए। ये क्या सरकार की विफलताओं को चिन्हित कर रहे हैं? अब मैं जवाब, और ये सभापति की विफलता कि भाई राज्यसभा के अंदर ऐसे पैसे आ कैसे गए और अभी तक पता ही नहीं है कि कौन छोड़ के गया। सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लिया आप, और सबसे बड़ी बात जैसे कि राशिद जी ने बोला कि आपने गलत आदमी को पकड़ लिया। अगर अभी सिंघवी जी का पैसा होता वो आके क्लेम कर चुके होते। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि राशिद जी को लगे कि पुलिस कोई चोर को पकड़े तो बोलेंगे नहीं पुलिस की जिम्मेदारी है, चोर ने चोरी की क्यों। तो ऐसे भी तर्क देने वाले लोग हैं, होते हैं और दे सकते हैं, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र पत्रकार है, दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ राशिद जी, इस पे क्या केस किया जाए कि राहुल गांधी इल्हान ओमार के साथ जाकर मिलते, जो बोलते हैं भारत का जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दो। इस पे कोई केस नहीं हो सकता ये, पर हाँ ये दिखाता है कि आप देश के साथ नहीं, आप मोदी विरोध में किसके साथ खड़े। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 370 पर आप पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, आप यूनियन डॉसियर पे छपते, इस पे कोई केस नहीं हो सकता। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सड़क का गुंडा और खून की दलाली बोलते हो और नहीं स्टैंड करते हो अपनी आर्मी के साथ, इस पे कोई केस नहीं हो सकता। पर हाँ नैतिकता से हम सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, ये कोई पहली बार थोड़ी राहुल गांधी ने किया है। चाइना के साथ MOU साइन करते हुए डोकलाम में जब चीनी सेना के सामने खड़ी थी भारत की सेना, तब चोरी चोरी चुपके कौन मिल रहा था एम्बेसडर से, इस पे कोई केस नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं। और देखिए दूसरी बात, मुझे अवसर दीजिए कि मैं जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की कुंडली खोल दूं ताकि इन सारे लोगों की जो है ना ये जो उत्सुकता है वो पूरी हो सके। पद्मजा जी मैं इनका जवाब दे रहा हूं। आप जवाब दीजिएगा। आप क्या जवाब देंगे? आप जॉर्ज ताऊ का जवाब दीजिए कि जॉर्ज ताऊ बोलता हूं तो आप बोलने लगते हैं। जवाब इन्होंने दिया, इनको 2 राउंड दिया आपने इन्हें 2 राउंड दिया। मुझे अखिलेश जी चलिए आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं ये चाहती थी कि एक बार रामकृपाल जी ये तो बता दें कि अगर पैसे मिले हैं और हम ये समझ रहे हैं कि शायद बहुत ज्यादा राशि दोबारा बोलने दिया, मुझे भी दोबारा बोलने केस हो सकता है ना। जॉर्ज को क्यों आऊंगी आपके पास, क्यों डिफेंड कर रहे हो? रामकृपाल जी को एक जॉर्ज को क्यों डिफेंड कर रहे हो? रामकृपाल जी और सैयद जवाद उनको मौका ही नहीं मिला। उनको आपने 2 बार अवसर दिया। बिल्कुल सर, मैं रामकृपाल जी का एक बार बोलने का देंगे तो आपको पूरा मौका दूंगी। मैं मानूंगा कि आप भी पार्शियलिटी कर रही हैं। अरे सर आप मानिए, राशिद किदवई साहब भी तो बोले मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। 2 बार दिया तो मुझे कहां मानते? चलिए ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। रामकृपाल जी के पास में जाना चाहती थी, आप पहले जवाब बोल रहा हूं। इनको राम से नफरत है, इन्हें चुप कराइए, मैं बोल रहा हूं। राम से नफरत है पद्मजा जी, ऐसे मत कीजिए अखिलेश जी। जंग आजादी से लेके अब तक इस देश के साथ किसने गद्दारी की है और उन गद्दारों को यह देश जानता भी है। जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो कौन अंग्रेजों के लिए गवाही करता था, कौन अंग्रेजों के लिए काम करता था, कौन अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराता था। और आज भी कश्मीर से लेके, मध्य प्रदेश से लेके
गुजरात से लेकर आसाम तक किस पार्टी के लोग इस देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं, बाकायदा गद्दारी के सबूत मिले हैं, जेलों में हैं। तो गद्दारी का इतिहास सबको पता है, किस संस्था के, किस पार्टी के, किस संगठन के लोग इस देश के साथ गद्दारी किए हैं और हमेशा किए हैं। इन्हीं का जो मालिक है, जिसका गुजरात में एक पोर्ट है, लाखों करोड़ का ड्रग्स आ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, लाखों करोड़ के ड्रग्स किसकी सरकार में वो पोर्ट लाखों करोड़ आ रहा है, लेकिन उस पर बहस नहीं होगी, उस पर राज्यसभा में जांच नहीं होगी। अरे वो पोर्ट दिया किसने उस समूह को, बताओ। इसका जीजा बीच में अखिलेश जी बताओ, वो पोर्ट किसने दिया अडानी ग्रुप को? शोर मचा रहा है। अरे आप क्यों जॉर्ज के नाम पर शोर मचा रहे हैं? बीच में इसको खामोश करिए। ये देखिए मालिक का नाम लिया एम्प्लॉय बिल मिलाने लगे। तुम्हारे मालिक का नाम लिया तो आपको जॉर्ज के नाम पर राम कोर्ट वाले मालिक का उसका एम्प्लॉय बिल मिलाने लगे। जॉर्ज से आपका पेट क्यों इतना दर्द होता हो? दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। नहीं बताइए, जॉर्ज के साथ क्या कनेक्शन है आपका? उसकी जांच की मांग लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं कर सकते। एक 500 का नोट मिला, एक 500 उसपे पूरी कैसे छुपा रहे, कैसे पता आपको? एक चल रही है, किसका है, क्या है, कौन सा रूल का वायलेशन हुआ है, क्या इसका कोई पता नहीं। अमेरिका की अदालत में बहस के बाद, सारे तथ्यों और सबूतों के बाद 2300 करोड़ रुपया भारत में घूस लिया गया। ठीक है, उसकी जांच की मांग राज्यसभा में केवल एक वन लाइन, कहां से आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ गया, एक ही लाइन, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी एक ही लाइन। पुलवामा में आग इनकी डिबेट से आया, पुलवामा में आग एक वाक्य, अब जॉर्ज के लिए इतना उसकी जांच नहीं हो सकती। ठीक है, एक लाइन रामकृपाल जी। हाँ, ये जो अमेरिका की कोर्ट में इतनी आस्था है, अमेरिका की कोर्ट ने किसके खिलाफ आदेश दिया? कौन सी सरकारें थी भाई, बोलो? अच्छा ठीक है, किसकी सरकार थी, बोलो? ये प्रवक्ता जो है, इसके नाम के आगे लिखिए अडानी प्रवक्ता। अरे आपके नाम पे लिखिए जॉर्ज के भतीजे, जॉर्ज का भतीजा लिख दो अपने नाम के साथ, जॉर्ज का भतीजा, मतलब आज के जॉर्ज सोरोस का भतीजा। बच्चा यही कहता है कि अडानी का पीआर के भतीजे, सोरोस के भतीजे, अडानी का पीआर टीम। अरे अडानी का पीआर मैं कर रहा हूं, तो ये देखिए आपके अशोक गहलोत अडानी के साथ, नहीं ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि एक एक करके हर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। मैं वापस चर्चा को इन पैसों, क्योंकि देखिए अभी देश की जनता भी देख रही है, हमारी संसद के अंदर पैसा मिलना और ऐसे इल्जाम लगाए जाना। रामकृपाल जी, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि आज खुद सभापति ने बोला कि हमें ये नहीं पता कि ये नोट असली भी हैं या ये नकली भी हो सकते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल जी ने क्या राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, मैं एक बार सुनाना चाहती हूं। और अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही? एक बार पीयूष गोयल ने क्या बोला, सबको सुनाना चाहती हूं। विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूं ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। तो अगर मंत्री कह रहे हैं, सभापति कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है विपक्ष की, तो क्या अभी तक इसमें कोई एफआईआर हुआ है? क्या इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है? क्या इसको ऐसे ही डिसमिस किया जा सकता है, सिर्फ इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? रामकृपाल जी देखिए पद्मजा जी, एक तो आप बहुत शालीन एंकर हैं, बहुत समय से आप देख रही हैं। पहले यही हमारे मित्र लोग होते थे, आप कह के बोला जाता था, लेकिन आज जो मैं सुन रहा हूँ, आपसे तुम से तू होने लगी है। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा हम लोग जब बात करें तो इतना तो ख्याल रखें, किसी को तुम ताम करके तुम तड़ाम की भाषा में न बात करें, इतना ही मेरा अनुरोध है। आप जो कह रही थी, देखिए मैंने पूरा सुबह से ही मैंने पार्लियामेंट की वो डिबेट देखी थी। इसमें पहली बात तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि एक 500 का नोट मिला है, अखिलेश जी, धनखड़ जी ने कहा गड्डी मिली है, गड्डी में एक नोट नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि विषय गंभीर है, भले अगर एक ही गड्डी मिली हो तो भी धनखड़ जी ने कहा कि इसमें आजकल को जिस तरह से कोई केमिकल लगा करके कुछ भी लगा के, मान लीजिए
कल को कोई चीज रखी जा सकती, उसकी जगह और भी कुछ रखा जा सकता था। सवाल बात यह है कि ये संसद की सुरक्षा का बहुत बड़ा गंभीर संकट है। एक बार एक आदमी कूद गया था, आप लोगों को मालूम होगा किसी तो चूक किसकी है फिर रामकृपाल जी? चूक किसकी है कि कोई केमिकल लगा के नोट अंदर ले आया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी हो सकता था, ये उनका कहना है। लेकिन देखिए, चूंकि मामला अभी जांच का है, मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं अभी किसी को सत्ता पक्ष या विपक्ष को कहूं दोषी। पूरे सदन ने माना है, और जैसा कि आपने अभी एक पूछा था, संविधान में नथिंग इज कंटेम्प्ट विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस, इसलिए सदन के अंदर कही गई कोई भी बात न तो उस पर जुडिशरी कोई वो ले सकती है, मतलब इफ्सो फैक्टो कोई संज्ञान ले सकती है, कोई भी नहीं। तो जब ये मामला जांच हो जाएगी, चूंकि ये संसद के विशेषाधिकार का मामला है और आज की तारीख में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, मैं समझता हूं कि हर चीज का बिल्कुल सबूत मिल जाएगा कि किसने क्या किया है। और भविष्य के लिए मेरा यही कहना है कि एक तूतू मैमे करके एक दूसरे को आरोप लगाने के बाद, ये संसद सबकी है और हमें सबको मिल करके इस बात को कहना चाहिए कि इसका तथ्य का पता लगाया जाए। तो आपको लगता नहीं है कि इसको बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है संसद को स्थगित करने के लिए? बस एक और लाइन और कहूंगा कि देखिए, मैं केवल एक संजोग कह रहा हूं, 4 जून, 8 अक्टूबर और 23 नवंबर, इसके बाद के अगर घटनाक्रम देखिए आप, अभी अडानी हो रहा था। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में जुडिशरी है, हमारे देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक अमेरिका से कोई चीज चलती है और उस पर हंगामा उठ जाता है, तो फ्रांस से जो चीज चली है उस पर भी हंगामा उठेगा। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए, जब तक बाहर से कोई चीज आती है, जब तक पुख्ता हमारी संविधान की हमारी जो संस्थाएं हैं वे उस पर कोई एक्शन ले करके, जब तक उस पर कुछ चार्जेस न फ्रेम करें, अनावश्यक रूप से हमें अपने को इतना कमजोर दिखाना। और एक मिनट बस, जॉर्ज सोरोस तो अडानी का और मोदी जी का नाम लेके भाषण दे चुका है। वो आदमी ने कहा था कि मैं मोदी को हटाने के लिए और अडानी को पीछे करने के लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो अमेरिका में उन्होंने स्पीच दी थी। ठीक है, तो जहां तक इस पैसे का सवाल है, अडानी पे भी जांच हो जाए सैयद जवाद, और इस पैसे की भी जांच हो जाए, दोनों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। पैसे किसके हैं, किस मंशा से अंदर लाए गए, क्यों वहां पे छोड़े गए, उसकी जांच हो जानी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका वक्त देने के लिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौलाना शाहजाद साहब दामद बरकातू जो है वो बहुत कुछ अभी उछल के जॉर्ज सोरस का भी नाम ले रहे थे और तमाम चीज़ें। अरे भाई, ये वो पार्टी के प्रवक्ता है जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े जाते हैं। वो आकर के ज्ञान देते हैं, आकर के वो बताएंगे आकर के कि क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा। अभी यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। वो भी केस चला ना अदालत में, वैसे ही इसको भी चल लेने दीजिए। तो अरे भाई, ऐसी अडानी पर भी चले, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कहीं जाती नहीं। विपक्षी दल के नेताओं के पीछे कुंडी खटखटाने पहुंच जाती है, उनको देखा नहीं फौरन पहुंच जाएगी, पैसे ढूंढ लाएगी, सब कुछ करेगी। कभी कहो आ डा नहीं, ऐसे करके बोलिए, आ बोलिए, डा बोलिए, नहीं बोलिए, वो बोला नहीं जाता है। सदन के अंदर जैसी अडानी का जिक्र हुआ, फौरन जो है कैमरे जो है वो विपक्षी दल की तरफ नहीं दिखाए जाएंगे, खाली जो है ओम बिरला साहब बैठे होते हैं, वो फौरन कहते हैं अर्जेंट, खत्म, 2 मिनट 3 मिनट। अरे भाई, ये सदन के अंदर जो पैसा लगा वो आम भारतीयों का पैसा है, वो बाहर से नहीं लाया गया है, वो रिश्वत दे करके माल कमाया हुआ अडानी साहब का नहीं है, वो आम नागरिकों का पैसा है, आम लोगों की आवाज जाना चाहिए, लेकिन वहां पे जाएगी नहीं। और सुनिए, 2008 का आप शायद भूल गई होंगी केस। 2008 के अंदर भी बहुत से लोग नोट लेकर के सदन के अंदर आए थे, फगंती कुलस्ते। वो पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कौन दिया है, दोनों पे जेपीसी कर लिया। अब मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं, पर बशर्त है कि ये बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे तो मौलाना बोला है, पर कम से कम मौलाना गलत बात है। नहीं, अब क्या जरूरत थी इसकी? सुनिए, मैं तो सुनिए, अरे पद्मजा जी, अब मुझे पूरा जवाब, मैं तो मौलाना बनने के लिए तैयार हूँ। ये रोहिंग्या बन के मेरे बातों में घुसपैठ ना करे, तो रोहिंग्या ना बने, क्योंकि रोहिंग्या जैसे दिखते भी है। अब मैं अपनी बात
बात कर लेते मैंने तो बड़ा रोहिंग्या मत बनो तुम, मैं मौलाना हूं, तुम रोहिंग्या मत बनो और बीच में मत आना, और बीच में आओगे तो हमने तो रोहिंग्याओं को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला, हम तो पकड़ पकड़ के बाहर फेंक देंगे। क्या कर रहे हैं? रोहिंग्या मत बनो, रोहिंग्या मत बनो, दोनों पे चर्चा नहीं ऐसे सुनिए सुनिए अरे अडानी तो बोलिए एक बार, एक बार अडानी एक बार ठीक है, बोलने तो दीजिए तभी बोलेंगे, बोलिए। ये अशोक गहलोत अडानी कब बोलेंगे? सुनिए, ये मैडम देखिए, ही इज गोइंग टू इंटरप्ट। नहीं अडानी नहीं बोले, अच्छी बात नहीं है ऐसे, ये गलत कुछ जवाब इसीलिए मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं, ऑफिशियल प्रवक्ताओं के साथ ही डिबेट करो। आपने बुला लिया, चलिए आप अखिलेश जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए। ये अशोक गहलोत कब बोलेंगे अडानी? ये शरद पवार कब बोलेंगे अडानी? ये रॉबर्ट वाड्रा कब बोलेंगे अडानी? प्लीज जेपीसी कराइए मैडम, प्लीज टेल हिम नॉट टू इंटरप्ट। इंटरप्शन नहीं हो सकता, ये फ्लो तोड़ रहे ताकि मेरी बात ना आ पाए। ये रॉबर्ट वाड्रा के बाद रेवंत रेड्डी कब बोलेंगे अडानी? ये बताइए कि आज अडानी के मुद्दे पर जब पोस्टर मास्क सब लेकर लगा कर जा रहे हैं तो टीएमसी ने बोला कि हम साथ में नहीं है, टीएमसी ने बोला हमको जेपीसी नहीं चाहिए। टीएमसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, गूगल करके चेक कर लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट हैव द प्रूफ। अभी तक क्यों नहीं करवाया? खड़गे जी का 2023 का बयान गूगल करके चेक कर लीजिए, उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट और जेपीसी। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पता है कौन गया? जय ठाकुर, कांग्रेस की नेत्री। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग पे बोला, जिस पर शरद पवार ने बोला कि टारगेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पर कुछ फैक्ट्स नहीं है, पर हम चाहते कि शॉर्ट सेलर्स जिन्होंने मुनाफा कमाया उन पर जांच हो। ये सुप्रीम कोर्ट का, पर उसको नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? अब 10 सेकंड मुझे इस पे दीजिए। ये है इसके लिए क्योंकि ज से जॉर्ज, ये जॉर्ज जो मैं मोडानी बोलूंगा, तकलीफ ना हो, फिर मैं भी मोडानी बोलूंगा। आप अलाउ कर रहे हैं लगातार। मैं मौका दूंगी सर। पद्मजा जी, व्हाट काइंड ऑफ डिबेट इज दिस? बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं भाई? बोलिए। हाँ, जॉर्ज के ऊपर मैं अभी बताना चाहता हूं। सब पता है जॉर्ज के ऊपर सोरोस फाउंडेशन के सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ते हैं राहुल गांधी के साथ। उसके बाद ये सोरोस जो है मान्यवर, ये जाकर मिलते हैं राहुल गांधी की आंटी फोरी नेहरू से। ये जब जॉर्ज सोरोस ने अभी जो बात राम जी ने की कि $1 बिलियन मैंने रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए, उसको स्वागत करते हुए प्रवीण चक्रवर्ती जो डेटा एनालिटिक्स के हेड है, उन्होंने ट्वीट किया। शशि थरूर जी ने बोला कि ये ओल्ड फ्रेंड से मैं मिलकर आया हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज से साथ इनका क्या कनेक्शन है कि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट पेगासस पर राहुल गांधी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट रफाल पर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओसीसीआरपी रिपोर्ट कोवैक्सीन पर राहुल गांधी के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस के साथ क्या साठगांठ है? राहुल गांधी बताए कि चाइना के साथ तो एमओयू है। 10 सेकंड आपको भी अखिलेश जी जवाब देंगे। अध्यक्ष चाइना क्या करने गए थे? तो इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना क्या करने गए थे? अरे कौन सी मीटिंग कर रहे थे? कौन सी मीटिंग हुई थी उस वक्त? तो बहुत सारे लोग गए थे गुजरात से, वहां पर बात नहीं करेंगे चाइना के साथ। और अभी चाइना के साथ क्या डील हो रही है? अरे ले वाह वाह वाह, चाइना का नाम लो, अडानी का नाम लो, तकलीफ होने लगती है। गलत बात है। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है शहजाद, कि कहते हैं जस्टिस शुडंट जस्ट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर इस पैसे की जांच होनी चाहिए तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जेपीसी इस पे भी कर दीजिए, भले से ही शरद पवार उस पे ना सहमत हो, भले से ही टीएमसी उससे ना सहमत हो। आप कहिए कि भाई कुछ छुपाने को है नहीं, पहले ही आपने कह दिया है कि वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो एक व्यवसायी है, हम क्यों उनको सपोर्ट करें? बिना इनके इंटरप्शन से मैं आपसे कर दीजिए जेपीसी। 1 मिनट आपसे, आधा मिनट संवाद कर सकता हूं आपसे? जांच के विषय में, किसी भी जांच के विषय में संसद की जांच सबसे ज्यादा प्रमुख होगी जिसमें सांसद पॉलिटिकल बैठते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जिसमें जजेस बैठते हैं जो हर रोज क्रिमिनल और बाकी केसेस देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के ऊपर जेपीसी बैठेगी। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, जेपीसी की मांग, अगर इनकी मांग होती तो बताइए कि ये स्टेटमेंट टीएमसी का है। स्टेट गवर्नमेंट की जांच उन्होंने बोली कि अपना कैंसिल करवाओ ना। विलिनियम पोर्ट पे अभी 2 दिन पहले विलिनियम पोर्ट पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दे दी। ठीक है, बोलिए ना कि कराओ कैंसिल। झारखंड में गोड्डा में थर्मल पावर प्लांट दिया हुआ अडानी को, कराओ ना कैंसिल। आप तो मान रहे हो ना भ्रष्ट है, तो झारखंड में कैंसिल कराओ विलिनियम पोर्ट, कैंसिल कराओ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है। वहां पर अपना तेलंगाना में चलाना है और केंद्र में आकर बोलना है गुनहगार है, वहां पर जाकर चमत्कार करना, ये नहीं चलेगा। बोलिए कब कैंसिल कर रहे? अडानी के प्रवक्ता आप है और जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता। ठीक है अखिलेश जी, अब जो है जहां तक अडानी का मुद्दा है, ये तो
अदालत के अंदर गया, पर अब इसके आगे बात बढ़ चुकी है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक देश को तोड़ने की, देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की साजिश की जा रही है और इसमें 3 लोग सम्मिलित हैं। इसमें है आपकी पार्टी, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट। पहली बार नाम लिया गया है कि अमेरिका में एक डीप स्टेट है जिसके साथ मिल करके देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। पद्मजा जी सत्ता में ये हैं 10 साल से ऊपर और रोना रो रहे हैं कि कोई देश तोड़ने की साजिश कर रहा है। अपने आप को कितना बड़ा खुद अपराधी घोषित कर रहे हैं, इंदिरा जी भी नकारा CIA का षड्यंत्र घोषित कर मेरे रहे हैं। खिलाफ। ये सफिशिएंट है ये समझने या बताने के लिए। सत्ता में ये बैठे हैं, ये लोग तो सरेआम दिख रहे हैं। आप जांच नहीं कराते हैं। सरकार का काम क्या है? अगर कहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, कहीं से सूचना मिली है, कोई बता रहा है तो उसकी कम से कम जांच तो करा। जब आप जांच नहीं कराते तब ना आदमी अदालत जाता है। कितने उजागर हुए अभी तक भ्रष्टाचार के? अडानी से लेकर सेबी से लेकर के पुलवामा से लेकर राफेल तक, किसी की जांच आप क्यों नहीं कराते हैं? अरे क्या बात कर रही है भाई? या 50,000 रुपए हो, सीट पे मिले, आप जांच कराओ। राफेल पर आप कह रहे हैं की जांच हो गई है, चौकीदार चोर है बोला आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए, वो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की जांच कराइए। एक सेकंड बोलता है कि ना बोलें, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने नहीं ठीक है, उनको पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने तो दीजिए। इंटरप्शन के घुसपैठ नहीं कर रहे थे। नहीं ठीक है, मैंने सबको रोका, सबको रोका, उनको इंटरप्ट मत कीजिए। आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस की भी जांच हो जानी चाहिए और ये OCCRP की जो रिपोर्ट है उसकी जांच हो जानी चाहिए। सुनिए पद्मजा जी, सुनिए। सत्ता में ये बैठे हैं तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, सेबी तक के, राफेल तक के, पुलवामा तक के, अडानी के, सब कुछ प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जांच की मांग की जाती है। इनको परेशानी क्या है भाई? और सोरोस पे 100 या 50,000 जो भी था उसकी जांच करो, किसी को इतराज नहीं है। अरे उसके आप ही नहीं करोगे, सत्ता में बैठे हो, क्यों नहीं करते हो? मुझे जवाब दें। क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। छोटा जवाब, तुम झूठ बोलते हो, झूठे आरोप लगाते हो। एक साहस नहीं है, क्योंकि मालिक के लिए एक पूरी बात होने दे। मालिक अडानी मालिक है इनका, अडानी इनका मालिक है। मालिक के लिए एक कानून बनाएंगे, मालिक के लिए किसानों पे, ठीक है, सत्ता में जांच कराइए। मालिक के लिए किसानों की जमीन लूट लेंगे, मालिक के लिए इनके लिए कानून बनाएंगे। ठीक है अखिलेश जी, आपने मालिक का जहां नाम आपने चैलेंज दे दिया ना, अब वो जवाब देंगे। पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? इंस्टॉलमेंट सुनिए, पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते हो? सर पीएम केयर फंड अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। 11 साल हो गए, मैं जवाब तो दूं, OTT तो खत्म हो बात। ठीक है अखिलेश जी, 11 साल आप सत्ता में हैं। अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा था देश के खिलाफ, अभी तक तो FIR करके जेल में होना चाहिए। जवाब देना चाहता हूं शहजाद पूनावाला, और मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पंचर वाले की स्टेपनी ना बोल पड़े यहाँ। पर्सनली देखिए, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर पंचर वाला भी कौन है और स्टेपनी भी कौन है, दोनों जानते हैं। मौलाना शहजाद साहब जो है, मौलाना बोलोगे तो पंचर वाला भी बोला जाएगा। किसी को कुछ नहीं, उनको बोलो चुप करके बैठे। देखिए अभी रामकृपाल जी ने बोला था कि हम जो डिबेट का स्तर है वो ऊपर ले जाए। मैं रामकृपाल जी की बात ऐसी बड़ी सारी डिबेट होती है, यहाँ ऐसे नहीं। मैं अभी रामकृपाल इज्जत देकर के बात करी। रामकृपाल जी की बातों को अमल करते हुए, जैसे उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला और मैं उनके अनुकरण करूंगा उनकी बातों का। देखिए, इन्होंने बोला कि जांच हो जाने दीजिए। रफाल की जांच हुई ना, माने क्या राहुल जी? पेगासस की जांच हुई ना, सुप्रीम कोर्ट से हुई, माने क्या? हिंडनबर्ग की जांच हुई है मान्यवर। और मैं तो कह रहा हूं कि चलिए, अभी आप कह रहे हैं ना अमेरिका कोर्ट, तो अमेरिका की कोर्ट ने किस पे आदेश दिया है? उन राज्य सरकारों में कौन था? कराइए ना आप अपने सरकारों में जांच। पर मैं पूछना चाहता हूं, अभी जॉर्ज सोरोस तो छोड़ दो, अभी 500 रुपए की नोट की जांच के पहले ये बोल रहे कि नहीं एक ही नोट निकली, और जॉर्ज सोरोस पे डिस्कशन क्यों नहीं चाहते ये? और देखिए, अभी रामकृपाल जी ने सही बोला, इन्होंने बोला कि हम बोल रहे कि ये विदेशी ताकत डीप स्टेट 10 साल में। तो ये है, इंदिरा जी का मैंने हेडलाइन लाया हूं, 1980 का है ये फॉरेन हैंड इज एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल। तो 1980 तक तो इंदिरा जी कितने साल प्रधानमंत्री रह चुकी थी, फिर भी फॉरेन हैंड करती थी, तब फॉरेन हैंड ठीक था। और आज अगर कोई विदेशी ताकत दिख रहा है, और अभी उन्होंने बोला जॉर्ज सोरोस की इंक्वायरी कराओ। अब मैं पद्मजा जी, आपका चैनल लाखों लोग देख रहे हैं, जॉर्ज सोरोस का ये आदमी है सलील शेट्टी। आप तो बोले जांच के लायक है ना अखिलेश जी? ऊपर देखिए, जरा थोड़ा ऊपर देखिए, स्माइल दीजिए, बोलिए कि सलील शेट्टी के साथ क्या कर रहे थे राहुल गांधी? अभी आपने बोला कि जॉर्ज सोरोस इंक्वायरी के लायक है, तो सलील शेट्टी के साथ क्या कर रहे थे? ये जॉर्ज सोरोस आपकी वो फॉरिन नेहरू को क्यों मिलने गए थे? ये राहुल गांधी के साथ ये मुशफिकुल हसन, ये जो है बांग्लादेशी जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है व्हाइट हाउस में बैठ के, इनके साथ क्यों फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे थे? और ये शशि थरूर का ट्वीट,
met old friend George Soros, upbeat about India and curious about our neighborhood. इंडिया का डिस्कशन जॉर्ज सोरोस के साथ करोगे? अब बताओ अखिलेश जी, इधर उधर नहीं भागना, इसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी, सत्ता में ये बैठे हैं, जवाब हमसे मांग रहे हैं इनकी, क्योंकि ये झूठ हैं, ये फेक हैं, ये फ्रॉड हैं। सत्ता में बैठा व्यक्ति अगर कोई कहे कि मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है और कुछ कर नहीं पा रहा, जवाब दूसरे से मांगा जिस पे ये आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। चीन जाए ये, चीन को गिरवी रख दें ये, सीमाएं अपने सरेंडर कर दें ये, कैलाश मानसरोवर वो जो है रेंज खाली कराइए, चौकी खाली करा देंगे, चुपके चुपके पाकिस्तान जाइए, बिरयानी खाएंगे, अफगानिस्तान से स्मगलिंग कराइए, ड्रग्स लाएंगे, हिंदुस्तान में ड्रग बेचे जाए इनके द्वारा, सब खामोश है। क्या बोले जा रहे हैं, मतलब मैं समझ ये कह रहे हैं ना कि आप बिठा दीजिए जांच क्यों नहीं बिठाई 11 साल में? सीमा पे चीन घर बना दे रहा है। आज आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, हम जांच बिठाएंगे, इस पे सोरोस पे जांच बिठाएंगे। चीन ने सीमा पे हेलीपैड बना दिए, चीन ने सीमा पे रनवे बना दिया, चीन ने सीमा पे पुल और सड़क बना दिए, और ये खामोश। एक वाक्य बोलिए, एक वाक्य बोलिए, फिर राशिद जी को गवाह रखते हुए, राशिद जी को गवाह रखते हुए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। ये जांच मानने वाले लोग हैं ना, ईवीएम पे 40 बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर भी ये ईवीएम की जो है रोज अग्नि परीक्षा कराते हैं। हाँ। ये मानते हैं क्या? ये संविधान वाले मानते हैं क्या? पूछे इनसे, 40 वर्डिक्ट आया, 40 अली बाबा के 40 चोर इनकी तरह, और 40 वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया ईवीएम पर, फिर भी बोलो इनको कि हरियाणा कोई हार है तो बोलेंगे ईवीएम गड़बड़ थी। तो ये जांच मानने वाले लोग नहीं, संविधान मानने वाले लोग नहीं। चलिए आप 41वीं जांच बिठा दीजिए ना, फिर वो माने ना माने दुनिया तो देखेगी, देश तो देखेगा। एक काम करते, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। इसका भी सोरोस का सच हो जाए बेनकाब। इसका भी जवाब दे देता हूं। पद्मजा जी सुनिए, मैं 5 सेकंड सॉरी, सबसे ज्यादा 5 सेकंड में राम जी से अनुमति लेकर, सवाल सारे उनसे पूछे जा रहे हैं ना। हाँ। इनको अडानी पे चर्चा करने की बहुत इनको ये है ना। हाँ। पार्लियामेंट में सब चर्चा होगी, जांच होगी, तो मैं बोलता हूं कि एक हमने नोटिस दिए 267 और बाकी चीजों की कि जॉर्ज सोरोस पे हो जाए, उसमें अडानी पे भी ले आओ और हो जाने तो चर्चा। बोलो मानते कि नहीं मानते? क्यों रोकते चर्चा? पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, अतीत का जो अनुभव है, हमारे संविधान ने फाइनल अथॉरिटी, जो संविधान की व्याख्या करने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ अदालत को है, सुप्रीम कोर्ट को है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक ऐसा एक्ट पास किया था जिसमें कि एक क्लाज ये था कि इस कानून की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान के बारे में अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। मैं केवल अखिलेश जी से एक बात कह रहा हूं, जेपीसी में तो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी जो सरकार में बैठा है, जिस पार्टी के ज्यादा प्रतिनिधि होंगे वो फैसला अपने हक में भी ले जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। और जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, कृपया उन पर फिर से जेपीसी बैठाने की बात नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक गलती की थी सन 86-87 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानों पर आया, उसकी अवहेलना करके राजीव गांधी ने कानून बनाया, और याद कीजिए उसके बाद से कभी भी 250 सीट कांग्रेस की नहीं आई। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी चीज कीजिए, राजनीति ऐसी मत कीजिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा होना पड़े। अदालत है, जिन चीजों पर अदालत ने फैसला दे दिया है, उन पे जेपीसी बैठा के क्या करेंगे आप? किस बात की मांग कर रहे हैं? रही बात जॉर्ज सोरोस की, और सुन लीजिए, इंटरनेशनल दुनिया में इतनी ताकतें अभी बांग्लादेश में जो अमेरिकन डीप स्टेट ने किया है, खुद भाई साहब आप स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे इस बात को? क्या क्या हो रहा है? आपका जुरिस्डिक्शन सिर्फ भारत में है, बहुत सारी ताकतें वहां बाहर बैठी, उनका कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, सिवाय इसके कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने संविधान पर यकीन रखिए, आस्था रखिए, एकता रखिए, वही सबसे बड़ा ताकत है। सही जवाब। बांग्लादेश जैसे हालात क्या भारत में पैदा किए जा रहे हैं, और क्या कोई उसमें जवाब दे रहा हूं, क्या कोई उसका हिस्सा? जवाब दे रहा हूं। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, अखिलेश जी, बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो चिंताजनक है,
उसके लिए मैं लगातार बार बार कहता हूं कि भारत सरकार को एक कठोर स्टेप लेना चाहिए। जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा। दूसरी की बात हो रही है, रिजीम चेंज की हम बताएं, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया आप बताइए। क्या करेंगे विदेश नीति? अरे क्यों नहीं हो गया? तो कर दिया ना वहां पे। अरे तो मतलब हमारा भारत इतना कमजोर हो गया क्या? का विरोध किसने किया? हमारी दूसरी सबसे बड़ी बात का विरोध किसने किया? देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात रामकृपाल यादव जी ने कही, सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगे माधवीपुरी पूछ के ऊपर, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रही है। अडानी के साथ लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि हमको अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संस्थान, उन पे यकीन है, बाकी सेबी को दे दिया गया शेयर उसके अंदर, शेयर मामले के अंदर। लेकिन जब माधवीपुरी पूछ के ऊपर आरोप लगे तब भी जांच कराई नहीं जा रही है। पूछिए जाकर क्या कनेक्शन बैठता अडानी के साथ। तो आपको केस दूसरी अरे भाई सरकार के अंदर ये अगर बैठे हुए हैं कोर्ट में, मैं आकर के सैयद जवाद के ऊपर कुछ भी बोल दूं और सरकार उस पर जांच बैठा देगी। आप एफआईआर कीजिए ना जाकर के। सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगे अडानी के कनेक्शन के ऊपर, आरोप और अडानी के कनेक्शन को लेकर जांच होना तो मैडम अगर अडानी को लेकर के जेपीसी की मांग करी जा रही है क्योंकि उन्होंने देश की छवि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खराब करी है, और विदेशों में जाने वाले जो हमारे अपने बड़े व्यापारी हैं उनकी छवि के ऊपर भी बड़ा डेंट लगाया। अगर जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात करी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी सदन क्यों नहीं चलने दे रही है? ये बात है। सदन कोई नहीं चलने दे रहा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने दे रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझ के सदन को बाधित कर रही है। अखिलेश जी अब जो है, जो 80 के दशक में फॉरेन हैंड की बात थी, एक नया फॉरेन हैंड है, और वो हैंड किसने पकड़ा हुआ है ये भाजपा कह रही है, आपके पंजे ने पकड़ा हुआ है वो फॉरेन हैंड। मैंने आपको शुरू से बताया, जंग आजादी से लेकर अब तक इस तरह के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कौन पकड़े जाते हैं, कौन किस पार्टी के नेता हैं, कश्मीर में कौन पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में किसका पार्टी का पकड़ा गया, तो बताने की आवश्यकता नहीं, इतिहास गवाह है, बार बार कहने की भी हमें आवश्यकता नहीं। मतलब देखिए, जब कोई पार्टी का नेता, सरकार या रामकृपाल भाई जैसे पत्रकार या आप जैसा एंकर ये कहे कि कोर्ट चले जाइए, तो बड़ा अफसोस होता है। क्या हुआ? सरकारें यदि जांच नहीं कराएंगी किसी इतने तथ्यों के खुलासों के बाद, सबूतों के बाद, और ये कहा जाए कोर्ट जाओ, तो समझ लीजिए कि सब मिली भगत है इस भ्रष्टाचार और इस लूट में। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एंकर हो। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं से आक्षेप, आरोप, तथ्य, सबूत, परिस्थितियां ऐसी हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो 500 रुपए का नोट हो, चाहे 50,000 की गड्डी हो, चाहे अडानी हो, चाहे सेबी हो, चाहे जो हो, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो जांच से क्यों भागती है बीजेपी? और जांच ना हो इसकी पैरोकारी क्यों? 10 सेकंड शहजाद पूनावाला, फिर राशिद किदवई से मेरे को एक सवाल पूछना है। पैरोकारी करते हैं कि जांच ना हो, और अदालत मैं 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, दो चीजें बोलना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि आरोप बड़े गंभीर है, इस पे तो जांच होनी चाहिए। आरोप इतने गंभीर है तो अपनी सरकार के प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हो? ये तो लेजिटिमेट है ना पूछना मेरा। चलो हम दो को जांच करवानी है, आप तो कैंसिल करवा दो ना अपने प्रोजेक्ट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर हम बचा रहे हैं, पद्मजा जी ये प्लीज स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। नहीं आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूं? पढ़िए। चलिए मैं 5 सेकंड राशिद जी आपके कोटे से ले रहा हूं, सुनिए। हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट जो ये लोग लेकर नाच रहे थे, सीम्स टारगेटेड। पता है कौन बोल रहा है? शरद पवार। मतलब शरद पवार तो कितने, मतलब वो एंकर वैंकर छोड़ो, ये कहां से है? ये शरद पवार से रिश्ता तोड़ो। अखिलेश जी, बाबू अखिलेश, वो नीचे मत देखो, रेवंत रेड्डी का कैंसिल करो और शरद पवार से रिश्ता तोड़ो। अभी जो चुनौती हमें दे रहे थे, हम तो जांच नहीं करवा रहे, हम तो अडानी के वो है, ये है, प्रवक्ता है। अब बताओ शरद पवार क्या है और रेवंत रेड्डी क्या है? हिम्मत है अडानी के बारे में तो बोलो कैंसिल कर रहे प्रोजेक्ट। ठीक है, अडानी, अखिलेश जी ठीक है, अडानी का मुद्दा तो महाराष्ट्र में भी गूंजा, वहां क्या हुआ हम सबने देखा। पर अब ये ज्यादा बड़ा मुद्दा जो फॉरेन हैंड का है, राशिद किदवई, क्या हम फिर से वो एक दौर देखेंगे जहां अब भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने की साजिश की बात हो रही है और अब विपक्ष पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो उसमें शामिल है? पद्मजा, ये विडंबना है कि जो विपक्ष इंदिरा गांधी का मखौल उड़ाता था और इंदिरा गांधी को ये बार बार चुनौती देता था कि जो फॉरेन हैंड की बात वो बार बार करती रहती है, वो एक गलत है, एक षड्यंत्र है, एक विपक्ष को, उस समय के विपक्ष को बदनाम करने की बात है। आपको याद होगा रामकृपाल जी को कि पीलू मोदी एक बार संसद में आए थे और उस पर यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई थी और तख्ती पर लिखा था यस आई एम अ CIA एजेंट। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और वही राजनीतिक दल जो इंदिरा गांधी का उसको विरोध करते थे, इंदिरा गांधी का मजाक
उड़ाते थे, आज वो तमाम फॉरेन हैंड की वही बात कर रहे हैं। देखिए, अदालत के बारे में बहुत सारी बातें की गई, टिप्पणी की गई। देखिए, जो नैतिकता के विषय होते हैं, नैतिकता और मर्यादा के, वो तमाम बातें अदालत से नहीं सेटल होती। और भारत के संविधान में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो लोकशाही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को पूरा हक है कि कोई से भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो बदल सकती है। शाबानों की बात की गई, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरणों में दे सकता हूं या अदालतों के फैसले बढ़ करके बड़े बड़े जो सरकार ने काम किए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए किए। और तीसरी और अंतिम बात पद्मजा जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए भाजपा और जो सत्ताधारी दल है इस समय, वो जो भारतीय स्टेट और भारत सरकार, उसके बीच का जो भेद है वो उसने मिटा दिया है। मतलब अगर आप भारत सरकार की आलोचना करें तो कहते हैं कि आप भारतवर्ष की आलोचना कर रहे हैं। मेरा और पद्मजा जोशी का देश के प्रति पूरा समर्पण का भाव है, देश के प्रति पूरा हमारे भरोसा और हमारी पूरी वफादारी है। लेकिन किसी राजनीतिक दल, किसी संस्थान, किसी सरकार के प्रति वो ऐसी अपेक्षा करना गलत बात है। तो ये बात भाजपा ने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर दी कि अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पद्मजा कि एक औद्योगिक घराने की बात आती है, वो अपने आप को डिफेंड करे, एक राजनीतिक दल और उसके प्रवक्ता क्यों बीच में आते हैं? समय की थोड़ी सी कमी है, तो बस ये कह करके अंत करूंगी कि अगर किसी भी चीज की जांच होनी है तो सब चीजों का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, पैसों की भी हो जानी चाहिए, अदानी की भी हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ सोरोस को लेकर के अगर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है तो देश के सामने उसका सच भी सामने आ जाना चाहिए।